आज की ताज़ा खबर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती परीक्षा पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। राजस्थान सरकार 50,000 पदों पर यह भर्ती निकाली गई थी। प्रेरक सेवा केंद्रों के रूप में 1 वर्ष के लिए अस्थायी रूप से कैंडिडेट लेने थे। उसके लिए 50,000 पद राजस्थान सरकार ने निकाले थे। आज 13/9/2023 को हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। रोक लगाई है लेकिन रद्द नहीं की है। ये बात आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो, उसको रद्द नहीं किया है। कुछ कारणों के लिए क्या किया है, उस पर रोक लगाई है। ये बाकायदा ये बात बताई गई है कि आप भर्ती प्रक्रिया चालू रख सकते हो, जो इंटरव्यू हो रहे हैं वो करवा सकते हो, लेकिन किसी भी प्रेरक को आप नियुक्ति नहीं दे सकते हो। ये बात आप क्लियर समझ लेना। रोक लगाई है, आप रोक क्या लगाई है कि आप किसी भी प्रेरक को नियुक्ति नहीं दे सकते हो, भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हो, उनके इंटरव्यू ले सकते हो, अगले आदेश तक आप उनको नियुक्ति नहीं दे सकते हो। हाईकोर्ट ने रोक क्यों लगाई है, उसके 4 या 5 कारण है जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो 5 मिनट का टाइम निकाल कर आप देखना। देखो, 50,000 पदों पर राजस्थान सरकार ने ये क्या निकाली थी, भर्ती निकाली थी। 50,000 कैंडिडेट लेने थे, 1 वर्ष के लिए दिए थे। इनके इंटरव्यू स्टार्ट थे। 4500 रुपए इनका मानदेय था। 4500 रुपए इनका मानदेय था। इंटरव्यू स्टार्ट थे, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। किन कारणों से? देखो, हाईकोर्ट ने ये बताया है कि ये जो भर्ती है, इस भर्ती की विज्ञप्ति जो जारी हुई थी वो संवैधानिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। ये जो भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई वो हमारे संविधान में जो सिद्धांत दिए गए हैं या किसी भर्ती प्रक्रिया को करने के लिए या निकालने के लिए जो सिद्धांत दिए गए उनके अनुसार वो विज्ञप्ति नहीं थी। दूसरा कारण क्या होता है, विज्ञप्ति में किसी भी विधान के तहत जारी की गई, यानी किसी भी विधान विधि के तहत ये विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। तीसरा, कार्य की जो शर्तें और कार्य की दिशा निर्देश है, यानी प्रेरकों के लिए कार्य पहले से डिसाइड थे। वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है। प्रेरकों के कार्य कि वो लोगों को जागरूक करेंगे, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। लेकिन हाईकोर्ट को क्या पता, इसका समझ में नहीं आया। उन्होंने ये भी कारण दिया है कि कार्यों की शर्तें और कार्यों की दिशा निर्देश का उल्लेख नहीं है, यानी प्रेरक क्या काम करेंगे, उनके कार्यों की शर्तें क्या होंगी, उनकी दिशाएं क्या होंगी, इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन पहले से ये चीज तो थी कि राज्य सरकार जो भी योजनाएं निकालेगी उनका किस तक पहुंचाना है, ग्रामीण लोगों तक पहुंचाना है, उनको उसके प्रति क्या करना है, जागरूक करना है। लेकिन हाईकोर्ट ने यह आदेश दे दिया। और याचिकाकर्ता ने एक और बताया, चयन के लिए योग्यता संबंधी वरीयता तय करने जैसे प्रावधानों का अभाव था। यानी चयन के लिए क्या योग्यताएं रखनी चाहिए, उसका इस विज्ञप्ति में क्या था, अभाव था। इसके अलावा प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, यानी संविधान के जो सिद्धांत हैं उनका क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है इस विज्ञप्ति में। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी लगाया है कि जनता के धन का क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार की समस्या आखड़ी हुई है। मुझे पता है, हमें पता है बेरोजगारों के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, आप लोगों को इंटरव्यू देने जाना है। क्या पता कब इसका निर्णय चेंज हो जाए। भर्ती प्रक्रिया लगभग कंप्लीट होगी। ऐसे कभी नहीं होगा कि 50,000 पद बिल्कुल रद्द कर दिए जाए, आप लोगों का पैसा भी उसमें लगा है, रद्द नहीं होगी। आपको क्या करना है, इंटरव्यू के लिए जाना है। अभी ये रोक लगी है कि नियुक्ति नहीं देनी है प्रेरकों को, भर्ती प्रक्रिया या फिर इंटरव्यू उनके करवा सकती है राज्य सरकार। चुनावी टाइम है, राज्य सरकार फाइनल क्या करेगी, इंटरव्यू करवाएगी। आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। 4 या 5 कारण बताए हैं, ये राज्य सरकार इनका उत्तर देकर हाईकोर्ट से आदेश ले लेगी कि आप भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करवा दो या फिर उसकी नियुक्ति दे दो। लेकिन आप लोगों को हिम्मत नहीं आनी, निराश नहीं होना, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चुनाव है, चुनाव आ रहे हैं। राज्य सरकार इस प्रकार की हरकत नहीं होने देगी, यानी इस प्रकार की भर्ती नहीं रुक सकती है। फिलहाल नहीं रुक सकती है, वरना तो क्या पता रुक जाती, लेकिन फिलहाल नहीं रुकेगी। आप इंटरव्यू के लिए तैयार वैसे ही रहना जैसे पहले थे। सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के लिए रोका गया है। इंटरव्यू करवा सकते हैं,
नियुक्ति नहीं देंगे, नियुक्ति कभी ना कभी जरूर देंगे। तो दोस्तों आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, निराश मत होइए, इंटरव्यू के लिए वैसे ही तैयार रहिए जैसे पहले थे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप कर लीजिए, मैं आप लोगों को इसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज देता रहूंगा। धन्यवाद।